आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि लव अग्रवाल जी ने बताया कि इस G20 हेल्थ मिनिस्टर मीट के साथ-साथ एक को-ब्रांडेड इवेंट के रूप में डब्ल्यूएचओ इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। आपको सबको मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष अप्रैल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डब्ल्यूएचओ डीजी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी गुजरात पधारे थे। तो जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की उन्होंने आधारशिला रखी थी। और उस अभी लगभग 1 वर्ष और 3 महीने के बाद आज के दिन में ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी फंक्शनल हो गया है। तो जामनगर में उसका उसका इंटीरियम ऑफिस कार्यरत है। और इसी ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसकी विशेषता ये है कि ये यूएन का फर्स्ट आउटपोस्ट है विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन एनी डेवलपिंग कंट्री। बाकी सभी यूएन आउटपोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में है। ये पहला यूएन आउटपोस्ट है जो भारत में जामनगर में स्थापित हुआ है। और ये इस जीसीटीएम ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंतर्गत वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर के एक इवेंट प्लान हुई है जो कल और परसों 2 दिन के लिए है। This is the first of its kind and the biggest in traditional medicine and organized by WHO। ये कल परसों इसी महात्मा मंदिर के परिसर में होगी और साथ में को होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जैसा मैंने बताया। और ये ट्रेडिशन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और इन प्रेसिंग एड्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस इन ग्लोबल हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इसका डेलिब्रेशंस होंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें पार्टिसिपेशन है वो अभी 90 से ज़्यादा देशों के इसमें प्रतिनिधि आ रहे हैं। कुल जैसे लव अग्रवाल जी ने बताया कि टोटल हेल्थ मिनिस्टर्स जो आ रहे हैं उसमें से 12 हेल्थ मिनिस्टर्स अदर देन G20 हेल्थ मिनिस्टर्स वो इस इवेंट के लिए आ रहे हैं। और 350 से ज़्यादा प्रतिनिधि इन 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 100 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा देशों के आ रहे हैं। 200 प्रतिनिधि भारत से हैं। तो एक काफ़ी बड़ा इवेंट इसको कर रहे हैं। और ये इवेंट एक्चुअली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन पॉलिसी मेकर्स हेल्थ वर्कर्स मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटीज, ये सब पूरे विश्व से है। डब्ल्यूएचओ के विश्व में 6 रीजनल ऑफिस है तो सभी रीजन से इसमें इनका पार्टिसिपेशन है। DGWT हैज ऑलरेडी अराइव्ड विथ हिज डेलीगेशन। और ये इवेंट जो है इसके साथ साथ एक काफ़ी बड़ा डिजिटल एग्जीबिशन डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इसको हम भारत सरकार की तरफ से सहायता भी कर रहे हैं कि ये सभी रीजन के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्पेशलिटी है उसको इस डिजिटल एग्जीबिशन में शोकेस किया जाएगा। मैं मेरे मीडिया के बंधु को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 2-3 दिनों में एक बार जरूर इस एग्जीबिशन को विजिट करिए विच इज़ वेरी यूनिक इन इट्स पर्सपेक्टिव। इस तरीके का बहुत अच्छा डिजिटल एग्जीबिशन बहुत कम होता है। इतना टेक्नोलॉजी एडवांस एग्जीबिशन है जिसमें आयुष मिनिस्ट्री का एक सेपरेट शोकेसिंग भी है कि जिसमें हम आयुष फॉर प्लेनेटरी हेल्थ एंड वेलबींग पर एक डिजिटल एग्जीबिशन कर रहे हैं एलोंग साइड दिस समिट एग्जीबिशन। और ये हम सब योग भी करेंगे। सभी पूरे G20 के सभी जो डेलीगेशन है उनके लिए योग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जो 2 दिन का जो समिट होगा उसका जो डिक्लेरेशन मतलब सब लोग मिलकर के 2 दिन में जो मंथन करेंगे ये आगे की दिशा जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है जामनगर में उसकी दिशा तय करेगा। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा बहुत विशेष इवेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इवेंट का एक विशेष एजेंडा है कि सब लोग मिल करके एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, उसको कैसे पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में लेके आना, कैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के को अचीव करने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन विश्व के सभी जो डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश है वो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, उस पर काफ़ी बड़ा ये लोग मंथन करेंगे। जो इसके आउटकम है इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष इसी स्थान पर महात्मा मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को आयुष के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आयुष वीज़ा हम लेके आएंगे। तो मैं आपको जानकारी देते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि पिछले दिनों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक सेपरेट आयुष वीज़ा कैटेगरी जो भारत में आयुष की चिकित्सा के लिए आना चाहते हैं, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए, योग के रिट्रीट्स के लिए, उनके लिए एक ई वीज़ा का फैसिलिटेशन अब भारत सरकार कर रही है। तो ये भी आपको मैं बताने में मुझे खुशी हो रही है।
कुछ कुछ थोड़ा गुजराती में भी बताऊंगा, मैं गुजरात का हूँ इसलिए मैं गुजराती में भी कुछ बोलूंगा લવભાઈ કે આ જે ઇવેન્ટ છે અત્યારે આપણે જે ટ્રેડિશનલ મેડિસિન ઇવેન્ટ કરીએ છીએ એ ગુજરાત માટે ગૌરવ છે એટલા માટે કે ભારત સરકારે જ્યારે ભારતમાં ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનને WHO સાથે વાત કરી ત્યારે એને ગુજરાતમાં લાવવાનું નક્કી કર્યું અને ગુજરાતમાં જામનગરમાં એની સ્થાપના કરી. એટલે ગુજરાત માટે આ બહુ મોટો ગૌરવનો વિષય છે કે યુએનની એક આઉટપોસ્ટ ભારતમાં આવી અને ક્યાં આવી તો ગુજરાતમાં આવી. અને સાથે સાથે જ્યારે ટ્રેડિશનલ મેડિસિનની ગ્લોબલ ઇવેન્ટની વાત કરી તો એનું ફોલોઅપ એવી રીતે છે કે જ્યારે ગયા વર્ષે WHO ડીજી સાથે માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીની ચર્ચા થઈ જામનગરમાં તો પ્રધાનમંત્રીજીએ સજેસ્ટ કર્યું કે WHO ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનના નેજા નીચે એમના અંતર્ગત એક વિશ્વ કક્ષાની ટ્રેડિશનલ મેડિસિન ગ્લોબલ ઇવેન્ટ થવી જોઈએ જે આને દિશા દર્શન આપે આ સેન્ટરને. એના ફોલોઅપમાં ઇવેન્ટ થઈ રહી છે. એટલે આ જે ક્યુરેશન થયું છે એ મારી પ્રધાનમંત્રીજીના માર્ગદર્શનને કારણે થયું છે અને WHO પ્રધાનમંત્રીજીનું આ સૂચન સ્વીકારી અને ભારતમાં ગાંધીનગરમાં આ ઇવેન્ટ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ that this is also being organized by the suggestion of our honorable Prime Minister. Thank you so much.